नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। राहु प्लस राजयोग। जी हाँ दोस्तों, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अकस्मात व्यक्ति को अर्श से फर्श पर ले आता है और फर्श से अर्श तक ले जाता है। जब राहु अच्छा फल देने पर आता है कुंडली में, तो व्यक्ति अचानक से लीडर बन सकता है, धनाढ्य व्यक्ति बन जाता है। अगर वह पॉलिटिक्स में है तो इलेक्शन जीत जाता है। अगर वह किसी जॉब में है तो वह डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है। किसी भी फील्ड में हो राहु आपको तरक्की देता है जब योग कारक पोजीशन में होता है। यह योग कारक पोजीशन होती क्या है राहु के लिए? राहु आपको बता दें 10वें घर में काफी प्रबल राजयोग कारक रहता है। 11वें घर में भी अच्छा फल देता है, तृतीय स्थान में भी अच्छा फल देता है। 6th हाउस में थोड़ी सी दिक्कतों के बाद व्यक्ति को तरक्की दे देता है। 6th हाउस में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि उसके दुश्मन उसे परेशान करते हैं। पहले बात करते हैं 10वें घर के क्या उसके परिणाम होते हैं जब 10th हाउस में राहु होता है आपके बर्थ चार्ट में। अगर यह राहु मित्र राशि में है, उच्च का है, वृष राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तो बहुत अच्छा फल देगा आपको। यह राहु ऊंचाइयां देगा, आपको पॉलिटिक्स में ले जाएगा और आपको उच्च पद आसीन कर देता है। आपके पास धन की कमी नहीं होगी, शोहरत की कमी नहीं होगी। अगर 10वें घर में आपका राहु है और राहु का डिस्पोजिटर, राहु जिस राशि में बैठा होता है उस राशि का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में है राहु से ही, अगर फॉर एग्जाम्पल राहु 10 नंबर में मकर राशि में भी अच्छा फल देता है, यहाँ पर बैठा है 10th हाउस में, और शनि आपको बता दें अगर लगन में बैठे हैं पहले घर में, तब भी ये राहु अच्छा फल देगा। अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं सप्तम स्थान में, तब भी राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु से शनि केंद्र में हो जाते हैं दोनों स्थानों में। और इसी तरह से अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कतों के बाद राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं होती। सेकंड हाउस में शनि यहाँ पर भी बैठे हों तब भी अच्छा फल देगा राहु। इसी तरह से जब शनि यहाँ पर बैठे हों तब भी राहु अच्छा फल देगा। तो कुल मिलाकर आपको ये समझाने के लिए बताया कि राहु जिस राशि में होते हैं उसका जो मालिक होता है उस राशि का, वह राहु से केंद्र में हो। केंद्र आपको पता ही है, केंद्र त्रिकोण पोजीशन में जब वह प्लेनेट होते हैं तो व्यक्ति कामयाब होता है। इसी तरह से 11वें घर में जब राहु होता है तो व्यक्ति को तरह तरह से लाभ होता है, कई सोर्सेज से उसकी इनकम हो सकती है। वह डिपेंड करता है किस प्लेनेट की दृष्टियां पड़ रही हैं उसके ऊपर और किस प्लेनेट के साथ है। अगर उसके साथ शुक्र और बुध इत्यादि हों तो यह राहु राजयोग कारक हो जाता है। इवन शनि भी यहाँ पर अच्छा फल देते हैं राहु के साथ। हालांकि थोड़ी दिक्कतें भी रहती हैं क्योंकि यह श्रापित योग भी बना देता है शनि राहु का कॉम्बिनेशन। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें राहु से राजयोग कब बनता है, कैसे बनता है, और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक को रेफर कर सकते हैं। और अभी जानते हैं राहु के गोचर का प्रभाव तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लगन तथा राशि के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। तुला लगन और तुला राशि से अष्टम स्थान में राहु गोचर करेंगे 22 सितंबर से, और यह 1.5 साल रहेंगे। तो इसका प्रभाव काफी गहरा होता है, काफी गहन होता है गोचर में, ट्रांजिट में जब अष्टम स्थान में आ जाते हैं। अष्टम स्थान में हालांकि हम वैदिक ऋषियों की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो प्रभाव इतना बुरा नहीं बताते,
ठीक ही बताते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में अष्टम स्थान में राहु है तो आपके बच्चे कम हो सकते हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है। और ये बताते हैं फल दीपिका के राइटर मंतेश्वर। और जो चमत्कार चिंतामणि बताते हैं अष्टम में राहु के बारे में, वो ये बताते हैं बर्थ चार्ट में जब राहु अष्टम में होता है तो व्यक्ति को वायु से विकार हो सकते हैं, विंडी कंप्लेंट्स हो सकती हैं एक किस्म से, और उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलता। और हालांकि ऐसा व्यक्ति चिंतामणि के हिसाब से गवर्नमेंट से उसे फायदा होता है, और हालांकि उसकी उसकी अपनी फैमिली उसका रिगार्ड नहीं करती। तो चिंतामणि ने चमत्कार चिंतामणि जी ने काफी डिटेल में बताया है बर्थ चार्ट में जब अष्टम स्थान में राहु होते हैं। और बात कर रहे हैं हम गोचर में, जब 22 सितंबर से यह यहाँ पर आ जाएंगे तो तुला लगन के लिए यह सुखद है, अच्छा गोचर है। यहाँ पर अष्टम स्थान में राहु आपकी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, तुला राशि हो या तुला लगन हो, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपको लिगेसी में कोई इंश्योरेंस से, कोई वसीयत से, किसी तरह से पैसा मिल सकता है, गिफ्ट कोई मिल सकते हैं। जो कहने का अभिप्राय जो आपका अपना कमाया हुआ धन ना हो, यहाँ से आपको अपार संपदा मिल सकती है, धन मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है। तो ये चांसेस रहते हैं अष्टम स्थान में जब शुक्र की राशि में राहु होता है वृष राशि में। तो अभी बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का फलादेश कैसा रहता है। यहाँ पर साफ देख रहे हैं सप्तम स्थान में हो जाएंगे राहु। सप्तम स्थान में राहु बैठेंगे तो व्यक्ति के एनिमीज होंगे, हालांकि वह एनिमीज को कुचल देगा, दमन कर देगा अपने दुश्मनों का। वह कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस के कंपिटिटर्स हो सकते हैं, पर उससे फायदा होता है जब वह डील करता है लेडीज डिपार्टमेंट के साथ। उसका पार्टनर कह लें, लाइफ पार्टनर कह लें, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, बड़े समझदार होते हैं और बड़े वेल्दी होते हैं, काफी हाई स्टेटस के होते हैं। उसकी पत्नी हाई स्टेटस की होने के योग बनते हैं, और यहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है, खासकर अगर पब्लिक डीलिंग का काम करे। तो अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं आज की डेट में और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है आपका, तो आपके पास काफी धन आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी तरह के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, और उसमें पब्लिक डीलिंग का भी कोई हाथ रहता है किसी तरह से, तो आपके पास काफी धन आ सकता है। और यहाँ पर ये राहु फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस बनाता है। सप्तम स्थान में जब राहु आ जाए तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका वीजा लग सकता है अगले साल 1.5 साल में। और जो वैसे भी प्रोफेशनल पर्पसेस के कारण जाना चाहते हैं बाहर, तो उनके लिए यह सुखद समाचार रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं सैजिटेरियस धनु लगन और धनु राशि की। धनु लगन और धनु राशि के लिए राहु बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, यह 6th हाउस में आ जाएंगे। उपचय स्थान है, उपचय स्थान में गर्म ग्रह अच्छा फल देते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, कोई आपकी फैक्ट्री है, आपके जो एम्प्लॉइज हैं आपको बड़े रिलायबल, ऑनेस्ट, ईमानदार एम्प्लॉइज मिलेंगे। आपके जो नीचे स्टाफ होगा काम करने वाला, वह बहुत रिलायबल होगा, तो जिसके कारण आप तरक्की करेंगे। अगर आप सर्विस में हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है, यह बात भी निश्चित है। इवन इस पीरियड में आपको पिता की भी मदद मिल सकती है। और यहाँ पर चमत्कार चिंतामणि जी कहते हैं कि जब छठे घर में राहु होता है
तो व्यक्ति एनिमीज का डिस्ट्रॉयर होता है, दुश्मनों के ऊपर हावी रहता है, प्रभावी रहता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, उसके पास अथॉरिटी आती है। जैसे कि मैंने बताया, गोचर के हिसाब से भी आपके पास आ, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपके पास वेल्थ आती है। और फल दीपिका का कथन है, बर्थ चार्ट में छठा राहु अगर हो तो आप वेल्दी तो होते हैं, अमीर होते हैं, धनाढ्य होते हैं, आपकी आयु को भी लंबा करता है। फल दीपिका के अनुसार आपको थोड़ी बहुत डिजीजेस भी हो सकते हैं प्राइवेट पार्ट में। एनिमीज के हाथों फल दीपिका के हिसाब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कहने का अभिप्राय, अगर आपके कोई कंपिटिटर्स हैं, दुश्मन हैं, तो उनसे आपको इरिटेशन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको राहु का उपाय, हालांकि मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, पर विद्वानों के ये मत को देखते हुए आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। मकर लगन और मकर राशि की बात करें, गोचर में 22 सितंबर से राहु पंचम स्थान में आ जाएंगे। यह चिल्ड्रन का घर है, और बर्थ चार्ट में भी अगर राहु आपका पंचम स्थान में है तो दोस्तों आप दिल के बड़े स्ट्रोंग होते हो। आपको पेट की बीमारियां हो सकती हैं, ये फल दीपिका के राइटर मंतेश्वर कहते हैं। वैसे भी अक्सर देखा गया है, एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि पेट का आपको ख्याल रखना चाहिए जब पंचम स्थान में आपके बर्थ चार्ट में राहु होता है। अभी गोचर की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है, और आपको क्या कहते हैं, पब्लिक लाइफ में एक अच्छा इम्पोर्टेंस मिल सकता है। आपका अपना ऑफिस हो सकता है जिसमें पब्लिक डीलिंग का काम हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका काम है, तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, आपके पास धन भी आएगा। मकर राशि और मकर लगन वालों को एक ही बात है कि आपको खान पान का ख्याल रखना चाहिए इस गोचर में, और अपने पेट का खासकर ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें तो उत्तम रहेगा। हालांकि बच्चों की आयु लंबी होती है, ऐसे में अब अगर बर्थ चार्ट में आपके राहु पंचम स्थान में बैठा है और यह वृषभ राशि में शुक्र की राशि में उच्च का फल देता है, तो बच्चे काफी आपका नाम रोशन करते हैं अगर बर्थ चार्ट में भी राहु यहाँ पर बैठा है। कुंभ लगन और कुंभ राशि की बात करें, 22 सितंबर से ये आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। अचानक आपको लाभ होगा। आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। गवर्नमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। यहाँ भी आपको बता दें, अपने पेट का, खाने पीने का ख्याल रखें। ब्रदर्स और सिस्टर्स से आपके रिलेशंस में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। कुल मिलाकर कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए धन आने का समय है। आपको प्रमोशन मिल सकती है, गवर्नमेंट से फायदा हो सकता है। जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो लोग जिनका बिजनेस, उन्हें भी बिजनेस में फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर धन आने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई मसले आपकी फेवर में हल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको राहु बर्थ चार्ट की बात बताएं, ट्रस्ट वर्दी बनाता है। ट्रस्ट वर्दी का मतलब कहें ओनेस्ट, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। और दिल के हालांकि आप बड़े सख्त होते हैं, बाहर से आप नरम दिखते हैं। तो राहु आपको अच्छी क्वालिटीज देता है यहाँ पर वृषभ राशि में। फोर्थ कुंभ लगन और कुंभ राशि की बात करें जब फोर्थ हाउस में होता है। हाँ, माता की तरफ से दिक्कत हो सकती है। चमत्कार चिंतामणि भी यही कहते हैं कि आपकी माता के स्वास्थ्य का जो होता है, स्वास्थ्य के ऊपर कहने का अभिप्राय प्रभाव पड़ सकता है।
अभी बात करते हैं हम मीन लगन और मीन राशि की। मीन लगन के लिए बहुत अच्छा योग है तीसरे घर में। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको फायदा हो सकता है, मित्रों से फायदा हो सकता है। अगर आप पब्लिशर्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, आपकी प्रिंटिंग प्रेस है या इवन राइटर हैं, तो भी आपको बहुत सारी तरक्की देगा ये राहु। आप करेजियस हो जाते हैं, दलेरी आ जाती है आप में, आप निडर हो जाते हैं और कोई भी काम चुटकियों में करने में सक्षम रहते हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु तीसरे घर में बैठा हुआ नवम स्थान को देखता है, तो जो कि धर्म कर्म में आपकी आस्था बनाता है। अगर आपका बिजनेस शॉर्ट जर्नीज, छोटी यात्राओं के साथ संबंधित है, तो आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। एजुकेशनल अगर कोई मैटर्स हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर आपका कारोबार है, कोई काम है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, किसी भी तरह से एजुकेशन के साथ रिलेटेड है आपका कामकाज, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको लंबी आयु की गारंटी देता है। अगर बर्थ चार्ट में राहु तीसरे घर में बैठा हो तो व्यक्ति पावरफुल होता है, वेल्दी होता है, अपने दिमाग के दम से तरक्की करता है क्योंकि हौसले की कमी नहीं होती, साहस की कमी नहीं होती। तो यह राजयोग कारक स्थिति होती है राहु की 10वें घर के अलावा तीसरे घर में और 11वें घर में। जैसा कि शुरू में बता चुका हूं, अगर आप लोगों का बर्थ चार्ट में राहु है इन उच्च स्थानों में और मित्र राशि में, खासकर कन्या, वृष, मिथुन, मकर राशि इत्यादि में, तो यह अच्छा फल देता है। चमत्कार चिंतामणि के हिसाब से अगर यह मेष, कर्क राशि में है तो भी अच्छा फल देता है। तो अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूं। उपाय अगर आपने जानने हैं तो नीचे दिया हुआ लिंक है, उस वीडियो में उपायों की अंत में बात की है, तो आप राहु के उपाय जान सकते हैं। अभी मुझको इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।